नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। देखो, एक और खुशखबरी आ गई है आप लोगों के लिए। 1 मई से फास्टैग को विदाई। ऑफिशियल खबर लेकर आया हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना ताकि पूरी खबर समझ में आए। तो खबर ऐसे है, फास्टैग सिस्टम अब हाईवे पर टोल देने का तरीका बदलने जा रहा है। अगर आप अक्सर गाड़ी से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 मई 2025 से भारत सरकार फास्टैग सिस्टम को खत्म करके एक नया टोल कनेक्शन सिस्टम लागू करने जा रही है। इसका सीधा असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो टोल डोर्स का उपयोग करता है, चाहे वह रोज ऑफिस जाता हो या कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पर। जो कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं दोस्तों के साथ में, ट्रक वाले होते हैं, और आप जैसे कई बार फोर व्हीलर में घूमते हो, फोर व्हीलर में सफ़र करते हो, तो ये उन सभी के लिए है। अब ये क्या कनेक्शन होगा, इसमें क्या गाड़ी रुकने की जरूरत भी नहीं होगी, फास्टैग की तरह अलग से टोल बूथ नहीं होगा, सीधे आपके बैंक अकाउंट या पेमेंट वॉलेट से कट जाएगा पैसा। मतलब आपको कुछ भी करना नहीं है, गाड़ी चलती रहेगी, रुकी नहीं रहेगी। और उसमें जो आपको लफड़ा ये भी नहीं होगा कि भाई गाड़ी रोक के तो 2 सेकंड वेट करो, 3 सेकंड वेट करो। अब सरकार की इस सोच क्या है, मतलब ये क्यों निकाला, ये मैं आपको बता दूं। और इस टोल सिस्टम का नाम क्या है और ये कैसे काम करेगा, वो मैं आपको सब बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि इस टोल कनेक्शन में आपको गाड़ी जैसे ही चलेगी और जैसे ही अगली गाड़ी चलती जाएगी ना, बस गाड़ी की स्पीड 20 के आसपास होगी और आपके आराम से निकल जाएगी। अब इस बदलाव का मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है, इस बदलाव का मकसद है टोल वसूली को ज़्यादा स्मार्ट, ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनाना। अक्सर देखा गया है कि फास्टैग होने के बावजूद लोगों को टोल प्लाजा पर लंबी लाइन में लगना पड़ता है। इससे समय और ईंधन, टाइम की और फ्यूल की बर्बादी होती है। इसका उद्देश्य क्या है, भीड़ कम करना, फ्यूल की बचत, टैक्स चोरी रोकना और हर राज्य में एक समान व्यवस्था लागू करना। अब ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा, यहाँ नीचे लिखा है। ये सिस्टम हाईवे पर लगे खास कैमरों और सॉफ्टवेयर की मदद से काम करेगा। तो दोस्तों, ये हाईवे पर कैमरे लगाए जाएंगे आप सभी लोगों के लिए, ताकि कोई जल्दबाजी में स्पीड में गाड़ी नहीं चलाए, किसी कंटेनर को तोड़े नहीं। और एक तरह का सॉफ्टवेयर होगा जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और ये कैसे काम करेगा, बुजुर्गों को कैसे समझ में आएगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और देखो, यहाँ लिखा है, गाड़ी जब हाईवे पर प्रवेश करेगी, कैमरा नंबर प्लेट को स्कैन करेगा। नंबर प्लेट का डाटा रजिस्टर अकाउंट से लिंक होगा। उस आधार पर टोल की रकम ऑटोमेटिकली कट जाएगी। यानी आपके नंबर प्लेट को स्कैन करेगा चलती हुई गाड़ी कोई, और आपका डाटा रजिस्टर अकाउंट से लिंक होगा 2 सेकंड के अंदर, और हाथों हाथ ही ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा। सब कुछ रियल टाइम में होगा, यानी हाथों हाथ लाइव। और आपको एसएमएस भी मिलेगा कि भैया आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, ताकि कोई फर्जी बात नहीं हो कि कोई किसी की नंबर प्लेट लगा ले। अब इससे कितने लोगों को फायदा होगा, ये सिस्टम हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को शुरुआत में परेशानी हो सकती है। कैसे? जिनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट खराब है, यानी साफ नहीं है, उनको तो नुकसान होगा ही, क्योंकि नंबर प्लेट साफ नहीं होगी, स्कैन कैसे करेगा, तो बार बार रुकना पड़ेगा। जिनका डेटा परिवहन विभाग में सही तरीके से दर्ज नहीं है, यानी यूं नहीं गाड़ी किसी और के नाम से और आप लेके जा रहे हो, समझ रहे हो। तीसरा है, बुजुर्ग या तकनीक से कम वाकिफ लोगों को शुरुआत में असुविधा हो सकती है। बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग बूढ़े लोग, और उन्हें पता नहीं है, तो वहां से गुजरेंगे तो फिर उनको थोड़ा सा अपने केस देना पड़ सकता है। अब इसमें क्या आपको कुछ करने की जरूरत है? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नया सिस्टम आपके लिए स्मूथली काम करे, तो आपको कुछ जरूरी चीजें अभी से कर लेनी चाहिए। अभी से ही कुछ जरूरी चीजें आपको करनी है। सबसे पहले अपने गाड़ी की नंबर प्लेट आपको साफ रखनी है, और ISI मानक वाली लगवाए। ISI मानक वाली, जिसमें एक छोटी सी QR कोड टाइप होती है, स्लिप लगा होता है, चमकीला चमकीला वो। और परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना वाहन रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डाटा भी चेक कर ले। अपना बैंक अकाउंट डिजिटल पेमेंट मोड अपडेट रखे, UPI, फोन पे सब। SMS अलर्ट के लिए मोबाइल नंबर अपडेट रखे। मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके पास ओरिजिनल है, ताकि आपको मैसेज आने में आसानी रहे। ये मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके 1 महीने के बाद भीड़ पड़ने वाली इन चीज़ों के लिए। अब फास्टैग का क्या होगा, 1 मई 2025 के बाद फास्टैग का उपयोग बंद तो हो जाएगा, लेकिन चलता रहेगा। हालांकि कुछ समय तक सरकार ट्रांजिशन पीरियड दे सकती है, लेकिन दीर्घकाल में सिस्टम पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा। एक्सपर्ट सुझाव, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, अगर आपके पास अभी भी फास्टैग में बैलेंस बचा हुआ है तो उसे रिफंड करवाएं। हो सकता है कि ये बैंक से या फास्टैग से रिफंड करवाएं। अगर है तो खत्म कर देने, तो रिफंड करवाएं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, एक मोहित शर्मा है गुड़गांव के, जो बोल रहे हैं, मैं रोज दिल्ली से गुड़गांव हरियाणा जाता हूँ, फास्टैग लेने के बाद कई बार लंबी लाइन में लगना पड़ता है। अगर नया सिस्टम कामयाब हो गया तो ट्रैफिक और ट्रांजेक्शन दोनों से राहत मिलेगी। रुकना नहीं पड़ेगा टोल पे, जो 5-10 मिनट खराब होता है ना वो। एक रेखा देवी पटना जी की, उन्होंने बोला है, हम तो अभी भी ठीक से फास्टैग समझ नहीं पाए। मतलब उनको क्या है कि फास्टैग कर तो लिया, लेकिन कई लोगों को फोन पे UPI चलाना नहीं आता, तो फास्टैग समझ नहीं आया। अब ये नया सिस्टम आएगा तो शुरू में थोड़ी परेशानी तो होगी, पर अगर कोई गाड़ी को रोके बिना टोल ले ले तो अच्छा है। यार, गाड़ी टोल पर अगर गाड़ी रोक दो, कैश नहीं हो, तो वो भी परेशानी खड़ी होती है, तो ये भी फायदा है। अब इस नए सिस्टम से क्या क्या फायदे होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
फायदे जो होंगे, मेन फायदे, सबसे बड़ा तो आपको अभी पता चलेगा। एक है तेज और बिना रुकावट यात्रा। अब टोल पर रुकने की जरूरत नहीं है। टोल पर जो आपको रुका जाता है ना, उस पर कोई जरूरत नहीं है। कैशलेस पेमेंट, सब कुछ डिजिटल होगा, कैश देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ऑटोमेटिक बैंक से कट जाएगा। तीसरा है टाइम और फ्यूल की बचत, ट्रैफिक कम होगा, टाइम बचेगा आपका, समय की बचत होगी। मान लो एम्बुलेंस जा रही है तो उसका भी समय बच जाएगा। अपराध पर रोकथाम, नंबर प्लेट से गाड़ी का पता लगाना आसान होगा। नंबर प्लेट चल रही है तो उस जिस आदमी के बैंक से पैसा कटेगा उसको मालूम पड़ जाएगा मेरी गाड़ी कहाँ है, या फिर मैं चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ। अब इससे नुकसान क्या है? एक तो खराब इंटरनेट, तकनीक खराबी के कारण टोल वसूल में दिक्कत आ सकती है। कई बार इंटरनेट खराब हो टोल पे तो भी दिक्कत आ सकती है। प्राइवेसी को लोगों को चिंता हो सकती है। फर्जी नंबर प्लेट या अनरजिस्टर्ड वाहनों से धोखाधड़ी संभव है। मान लो किसी ने किसी और की नंबर प्लेट लगा ली तो अभी धोखाधड़ी हो सकती है, किसी दूसरे के बैंक से पैसा कर सकता है। अब इसका व्यक्तिगत अनुभव दिए का मतलब है क्या इससे क्या रियल में कुछ फायदा है? अगर कोई ये कहे कि मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, रोज काम करता हूँ, महीने में कई बार हाईवे ट्रेवल करता हूँ, तो ऐसे लोग कह सकते हैं कि फास्टैग से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी उनको, जो बार बार सफ़र करते हैं आउट ऑफ इंडिया या इंडिया के अंदर, तो उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। अब इसके अलावा कई बार सिस्टम डाउन होने या टोल प्लाजा के स्टाफ की लापरवाही के कारण परेशानी हुई। मुझे लगता है अगर ये नया नंबर प्लेट आधारित सिस्टम ठीक से लागू हुआ तो हम सबके लिए पॉजिटिव बदलाव होगा। पॉजिटिव बदलाव ऐसे कि भाई आपका नंबर प्लेट से हो रहा है तो उससे क्या होगा कि उनको परिवहन के पास डाटा रहेगा आपका कि भाई ये नंबर प्लेट है, इसका डाटा स्टोर हुआ है, इसके बैंक से पैसा काटना है, और वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। मतलब कैश का तो सारा मामला ही खत्म करने चाहती है सरकार। जितना कम कैश उतना कम ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन जितना है, चाहे पेट्रोल पंप हो, सब जगह ऑनलाइन सिस्टम ही हो रहा है। अब भारत में तकनीक के साथ सफर करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। 1 मई 2025 के बाद टोल देने का यह नया तरीका एक बड़ा कदम है। हालांकि शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन लंबे समय से ये हमारे समय, पैसा और ईंधन तीनों की बचत करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बदलाव आपके लिए आसान हो तो अभी से गाड़ी और पर्सनल डिटेल अपडेट करना शुरू कर दो। ये भाइयों मैंने आपको पहले बता दिया है। इस तरह का सिस्टम न केवल ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा बल्कि भारत को डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम और आगे ले जाएगा। तो मोदी सरकार की पहल है, आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।